Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself प्रियंका. हम फिल्म टॉपिक जो है आपका CUT सिलेबस में वो डिस्कस करने वाले हैं. तो फिल्म की अगर हम बात करें तो उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत, साथ ही ज़्यादा लोगों की टीम की ज़रूरत होती है जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किल्स हों, रिसोर्सेज हों. एक तरीके से पूरी बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, बैंक बैलेंस चाहिए होता है एक मूवी को क्रिएट करने के लिए. तो इसमें भी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें उन्होंने उन्हें 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रखा है इस प्रोसेस को, कि हम इस स्टेज में जाके एक मूवी को अगर हम कोई फिल्म के ऊपर वर्क करेंगे, कोई हमें मूवी बनानी है तो हम 3 स्टेजेस में वर्क करेंगे. तो पहली जो स्टेज होगी वो होगी आपकी प्री शूटिंग एज, दूसरी होगी आपकी शूटिंग स्टेज, और तीसरी होगी आपकी पोस्ट शूटिंग स्टेज. तो प्री शूटिंग स्टेज की अगर हम बात करें, मतलब शूटिंग शुरू होने से पहले की, प्री माने होता है पहले, तो प्री शूटिंग स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले क्या आएगा कि हमारी मूवी क्या होगी, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी. तो उसकी राइटिंग, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है प्री शूटिंग स्टेज में. दूसरा, जो हम मूवी बनाने वाले हैं उसका बजट क्या होगा, उसमें कहाँ से हमें फाइनेंस मिलेगा, कौन उसे फाइनेंस करेगा, उसमें एक्टर्स कौन होंगे, टेक्निकल टीम, प्रोडक्शन टीम क्या होगी, पूरी प्लानिंग की जाती है कि शूट कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाएगा और शूट के बाद एडिटिंग कैसे की जाएगी. मतलब एक तरीके का पूरा रिसर्च वर्क जो है वो प्री शूटिंग स्टेज में किया जाता है. तो आपसे एग्ज़ाम्स में जो है पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आपको इसमें ऑप्शन दे दीजिएगा, राइटिंग, बजटिंग द प्रोजेक्ट या फिर कास्टिंग एक्टर्स, तो ये कौन सी स्टेज में आते हैं, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा. तो प्री शूटिंग स्टेज में आपको याद रखना है उसमें राइटिंग, साथ ही आपका प्रोजेक्ट का बजट, फिनेंस, कास्टिंग एक्टर, टेक्निकल प्रोडक्शन टीम, या फिर साथ ही शूटिंग का टाइम शेड्यूल और पोस्ट शूटिंग स्टेज का टाइम स्केड्यूल. तो ये सब जो है प्लानिंग प्री शूटिंग स्टेज में कर ली जाती है. उसके बाद इसमें अलग से दे रखा है कि एवरी फिल्म बिगन्स विद एन आइडिया. जब तक आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा आप कोई स्टोरी नहीं लिख सकते. राइटर के पास सबसे पहले एक इंस्पिरेशन होती है, वो कहीं से भी, किसी रियल स्टोरी से, किसी नॉवल से, किसी फिक्शन से जो है एक आइडिया लेता है, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखता है, स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है. उसके बाद वो उसकी मूवी बनाने के लिए जो है रिसर्च स्टार्ट करता है. तो एवरी फिल्म हैज़ टू बी प्लान इन टर्म्स ऑफ द बजट. अब वो मूवी हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि हमारी स्क्रिप्ट जो है क्या होगी, हमने कहाँ से ली है, वो राइटर डिसाइड कर लेता है कि उसकी स्टोरी लाइन क्या होगी. उसके बाद अब वो मूवी का बजट क्या होगा वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वो लाइन एक्सपेंस के अबव होगा या एक्सपेंसेस उसके बिलो होंगे या फिर बिल्कुल लो एक्सपेंस की जो है मूवी रहेगी, वो उसमें डिसाइड किया जाता है. अब ये जो अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ये कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है. अबव द लाइन कॉस्ट जो होती है इन अ प्रोडक्शन बजट, अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन द प्रिंसिपल क्रिएटिव एलिमेंट सच एज स्टोरी, स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड द लीड परफॉर्मर्स. तो इसको बोलते हैं अबव द लाइन. और बिलो द लाइन क्या होता है, प्रोडक्शन बजट में जो अमाउंट होता है वो स्पेंड किया जाता है कास्ट, लीड परफॉर्मर्स, क्रू के ऊपर, ट्रैवल, लिविंग एक्सपेंसेस, लेबोरेटरी, लीगल, अकाउंटिंग, फीस, इंश्योरेंस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. तो मतलब जो बिलो द लाइन कॉस्ट होते हैं वो इसमें बहुत सारी चीज़ों पे जो है खर्चा किया जाता है. और कंटीजेंसी की बात करें, एक्स्ट्रा अलाउंस एडेड टू द प्रोडक्शन बजट टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. द कंटीजेंसी नॉर्मली इज एट लीस्ट 10% ऑफ द अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन एक्सपेंसेस टू सेटिस्फाई द कंप्लीशन गारंटर. तो इस तरीके से जो है 3 भागों में जो है बजट डिसाइड किया जाता है आपका, कौन कौन सा, अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड कंटीजेंसी. फिर दूसरी चीज़ कि नो फिल्म कैन बिगिन विद द एम्प्टी पॉकेट्स. ये हम सब जानते हैं कि जिसके पास अगर प्रोड्यूसर के कोई फिनेंस करने वाला नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा, वो कोई मूवी का जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वो कोई भी फिल्म जो है बिना पैसे के नहीं बनाई जा सकती. अब दूसरी स्टेज की बात करते हैं. दूसरी स्टेज होती है आपकी शूटिंग स्टेज. शूटिंग स्टेज में क्या है, ये डिसाइड किया जाता है कौन सी लोकेशंस, स्टूडियोज़ या फिर किस सिटी में किस तरीके से जो है ये मूवी जो है शूट की जाएगी, वो सब चीज़ें डिसाइड की जाती है, प्लान किया जाता है, शेड्यूल तैयार किया जाता है. और इन सब चीज़ों का पूरा स्केड्यूल तैयार करके फिर शूटिंग जो है स्टार्ट की जाती है. For every shooting schedule, planning of all requirement be they be artistic और they be logistic. तो ये जो है डे टू डे बेसिस पे किया जाता है. और
बाय द फर्स्ट डे ऑफ फिल्मिंग एवरी मेंबर ऑफ द क्रू इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद द शूटिंग शेड्यूल। और पहले ही दिन पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, क्रू है, एक्टर्स हैं, स्क्रिप्टर्स हैं, जितने भी, सबको जो है शूटिंग का स्केड्यूल जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें इसमें जो दे रखी हैं आपको, बस जो आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना है वो आपको यही याद रखना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, बजट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, साथ ही कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये आपसे जो है पूछा जाएगा। अब उसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है पोस्ट शूटिंग स्टेज। पोस्ट जो शूटिंग स्टेज होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके, लैब प्रोसेसिंग, एडिटिंग, साउंड वर्क। अब शूटिंग स्टेज में जो है आपने जो शूटिंग है वो कंप्लीट कर लिया, अब आपका क्या काम होगा, लैब प्रोसेसिंग का होगा, फिर एडिटिंग का होगा, उसके बाद फिर साउंड पे वर्क किया जाएगा। तो आफ्टर शूटिंग इज कंक्लूडेड द प्रोडक्शन प्रोसेस मूव्स टू पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म द थाउजेंड ऑफ फीट ऑफ रॉ फुटेज इनटू अ फिनिश्ड फिल्म। तो उसमें क्या होता है, लैब रिसीव द एक्सपोज फिल्म, जो आपने जो रॉ फुटेज होती है जो आपने बनाई है वो लैब को दिया जाता है। फिर एक्सपोज फिल्म इज़ डेवलप्ड इन द पिक्चर नेगेटिव, उसको पिक्चर नेगेटिव में डेवलप किया जाता है, फिर उसे पिक्चर पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट किया जाता है। फिर रशेज आर असेंबल्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे फाइनली अपीयर अ सीक्वेंस इन द फिल्म ऑफ एडिटिंग। अब उसे फाइनली उस सीक्वेंस में रखा जाता है जिसमें उसको एडिट करना है। फिर फॉर दिस असेंबली अ रफ कट इज मेड, फॉर द रफ कट अ फाइनल कट इज मेड एंड देन टू द फाइनल कट द साउंड ट्रैक्स आर एडिट। तो ये पूरा जो है प्रोसेस होता है। इतना आप चाहो तो एक बार याद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में हो सकता है ना भी पूछा जाए आपके। So this is the final release print which is complete in all respect, like the titles are added to it, special effects if any are also added, the sounds are synchronized and added to in the mixed version. तो इसमें जो ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, तो आपको जो इसमें याद रखना है वो इतना ही याद रखना है कि आपके जो सिलेबस यूटी के सिलेबस में दिया गया है कि फिल्म जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। पहला होता है आपका प्री शूटिंग स्टेज, जिसमें हम राइटिंग का, बजट का, फिनेंस का, आपके एक्टर्स का, प्रोडक्शन टेक्निकल टीम का, साथ ही टाइम शेड्यूल का प्लानिंग करते हैं, ये सब आपका प्री शूटिंग स्टेज में आता है। बजट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो अबव द लाइन, बिलो द लाइन और आपका कंटीजेंसी। तीसरी चीज़ आपको शूटिंग स्टेज का याद रखना है, शूटिंग स्टेज में जो है जो लोकेशंस होंगी, जो स्टूडियोज होंगे, कहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, वो सब आपको शूटिंग स्टेज में जो है डिसाइड करना पड़ता है। फिर थर्ड जो लास्ट आती है आपकी पोस्ट शूटिंग स्टेज आती है, जिसमें आपकी 3 प्रोसेस होती है। वो होता है आपका, सबसे पहले होता है लैब प्रोसेस, दूसरा होता है आपका एडिटिंग और तीसरा होता है आपका साउंड ट्रैक्स। तो ये सब जो तीनों स्टेजेस होती है इनमें ये वर्क होते हैं, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इतनी ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।